अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार के जुमाअतुल विदा को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और गलत फहमी पैदा हो गई है। कोई कह रहा है कि 13 मार्च 23 रमज़ान को अलविदा होगी, कोई कह रहा है कि 20 मार्च 30 रमज़ान को अलविदा होगी। किसी कैलेंडर में 13 मार्च और किसी कैलेंडर में 20 मार्च को अलविदा बताई गई है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार 2 अलविदा होंगी, यानी 2 जुमाअतुल विदा होंगे, और अखबार तक में ये खबर छपी हुई है। अमर उजाला की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, 26 साल बाद इस बार फिर अदा हो सकती हैं 2 अलविदा की नमाज। अपनी ज़िंदगी में शायद पहली बार अलविदा को लेकर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न देख रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से आपकी सारी कन्फ्यूज़न और गलत फहमी दूर कर देंगे और जुमाअतुल विदा की कन्फर्म तारीख़ हम आपको बताएंगे। और वीडियो के आखिर में आपसे एक ज़रूरी गुजारिश भी हम करेंगे, उसे आप ज़रूर सुनें। देखिए, इस साल 2026 1447 हिजरी के हिसाब से 13 मार्च 23 रमज़ान ये वो जुमा है जिसे कैलेंडर के हिसाब से जुमाअतुल विदा समझा जा रहा है, क्योंकि ये रमज़ान का आखिरी मुकम्मल हफ्ता है। लेकिन 19 मार्च 29 रमज़ान जुमेरात के दिन ईद उल फित्र का चाँद नज़र नहीं आया और 20 मार्च जुमा का भी रोज़ा हुआ, तो हकीकी जुमाअतुल विदा वो 20 मार्च को ही कहलाएगा। अब बात करते हैं, क्या 2 जुमाअतुल विदा हो सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जुमाअतुल विदा का मतलब होता है रुखसत होने वाला जुमा। ये रमज़ान शरीफ के महीने का सबसे आखिरी जुमा होता है। चूँकि किसी भी महीने का आखिरी हिस्सा सिर्फ एक ही हो सकता है, इसलिए तकनीकी और लुग़वी एतबार से 2 जुमे आखिरी नहीं कहला सकते। असल में हुआ यह है कि 13 मार्च को आप जिस जुमा को जुमाअतुल विदा समझकर पढ़ेंगे वो तवक्को की बुनियाद पर होगा, यानी इस उम्मीद पर कि अगर चाँद 29 का हुआ तो ये जुमाअतुल विदा हो जाएगा, और अगर 20 मार्च को भी रोज़ा हुआ तो पिछला जुमा 13 मार्च सिर्फ एक आम जुमा होगा और 20 मार्च हकीकी आखिरी जुमा जुमाअतुल विदा बन जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर 20 मार्च को ईद हो गई तो देखिए, अगर 19 मार्च की शाम चाँद नज़र आ गया और 20 मार्च को ईद हो गई तो फिर आपका 13 मार्च वाला जुमा वो अलविदा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 मार्च फिर रमज़ान शरीफ का हिस्सा नहीं होगा बल्कि ईद का दिन होगा। खुलासा कलाम ये है कि विदा का मतलब है रुखसत होना। चूँकि महीना ख़त्म होने का हतमी यकीनी फ़ैसला चाँद पर होता है, इसलिए अगर 29 रोज़े हुए तो 23 रमज़ान 13 मार्च आखिरी जुमा यानी जुमाअतुल विदा होगा, और अगर 30 रोज़े हुए तो 30 रमज़ान 20 मार्च आखिरी जुमा यानी जुमाअतुल विदा होगा, ठीक है। तो इसमें उम्मीद है आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी ये अपील भी आप ज़रूर सुनें। वालेकुम भैया, मैं कह रही हूँ, मैं राण बेवा हूँ। मेरे आदमी का 9 महीने ख़त्म हो गए। मेरे घर में कोई खाने कमाने वाला नहीं है। मैं मांगती झांगती हूँ कहाँ से लाऊं भैया, गरीब इंसान हूँ। मेरे रमज़ान के महीने में आप लोग सब लोगों पे गुजारिश हो मेरे रमज़ान के महीने मेरी मदद करिए। मैं क्या करूँ, मेरी माँ को हार्ट की बीमारी बताई है। बहुत परेशान हूँ आप लोगों से। मेरे ससुरालियों ने धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो हमारी ये इस्लामी बहन यूपी के ज़िला कासगंज की रहने वाली है, और जैसा कि इसने बताया शौहर का इंतकाल हो चुका है और इसके ससुरालियों ने इसे घर से निकाल दिया है। किराए के घर में रहती है, माँ को है ना बहुत बड़ी बीमारी है, कमाने वाला कोई नहीं है, अकेली है। बर्तन वगैरह मांज कर झाड़ू पोछा करके लोगों के घरों में कुछ खर्चा पानी चल जाता है। आप हजरात से ज़्यादा गुजारिश है कि रमज़ान शरीफ के महीने में अपनी इस बहन का ख्याल रखें और सिमनान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस बहन की मदद करें। इंशाअल्लाह ताला जो भी आप हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, हम इस खातून तक उसे ज़रूर पहुँचाएँगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देख सकते हैं आप, इसका छोटी सी बच्ची भी है। एक अकेली औरत, कितना मुश्किल होता है ज़िंदगी गुजारना, उसके लिए कैसे घर चलाती है वो वही जानती है। तो अपनी इस बहन को रमज़ान के महीने में बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मदद करें।